क्या मैं आपसे एक अजीब सवाल पूछ सकता हूँ? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका भविष्य बर्बाद करने वाली चीज आपका कोई बड़ा खर्चा नहीं, बल्कि आपके बहुत छोटे-छोटे खर्चे हैं। ना आपका घर का किराया, ना आपकी गाड़ी की ईएमआई और ना ही वो छुट्टियां जिस पर आपने पिछले साल पैसे उड़ाए थे। मैं बात कर रहा हूँ 199 रुपए के सब्सक्रिप्शन, एक 50 रुपए की डिलीवरी फीस, एक छोटा सा मोबाइल अपग्रेड या एक छोटी सी फालतू की आदत। हैरानी की बात यह है कि जो लोग अमीर नहीं बन पाते, वे अक्सर कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करते। वे जुए में पैसा नहीं हारते, ना ही वे गलत जगह निवेश करते हैं। वे बस हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसी जगहों पर गवाते हैं जिन्हें वे देख भी नहीं पाते। इसे कहते हैं अदृश्य कर्ज का जाल, यानी इनविजिबल डेट ट्रैप। एक बार जब आप समझ जाएंगे कि ये कैसे काम करता है और 1% नियम क्या है, तो पैसे को लेकर आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। समस्या क्या है? कल्पना कीजिए महीने का अंत है, आप अपना बैंक बैलेंस देखते हैं और सोचते हैं सारा पैसा गया कहाँ? आपने कुछ भी पागलपन नहीं किया, कोई बड़ी खरीदारी नहीं की, आप काम पर गए, आपने सावधानी बरती, कम से कम आपको ऐसा ही लगा, लेकिन फिर भी जेब खाली है। ये हर किसी के साथ होता है, चाहे कोई 30,000 रुपए कमाता हो या 3 लाख रुपए। सच तो ये है कि ज्यादा पैसा कमाने से ये समस्या हल नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे कमाई बढ़ती है ये जाल और बड़ा होता जाता है। असली समस्या ये नहीं है कि आपको पता नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है। असली समस्या ये है कि आपको अपने जीवन से छोटे छोटे पैसे निकलते हुए महसूस नहीं होते। मनोविज्ञान में एक बात होती है, भुगतान का दर्द। जब आप हाथ से नकद पैसे देते हैं तो आपके दिमाग को थोड़ा दुख होता है। वो दुख जरूरी है, वो आपको सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन जब आप कार्ड टैप करते हैं या ऑटो डेबिट सेट करते हैं तो वो दर्द खत्म हो जाता है। आपको महसूस ही नहीं होता कि आपकी मेहनत की कमाई आपके हाथ से जा रही है। अर्जुन का उदाहरण। अर्जुन 26 साल का है, अच्छी नौकरी करता है और उसे लगता है कि वो बहुत संभल कर चलता है, लेकिन उसका महीना कैसा दिखता है? वो फालतू एप्स, ऑनलाइन खाना मंगाने के एक्स्ट्रा चार्ज और चाय नाश्ते पर हर महीने 5,000 रुपए ऐसी चीजों पर खर्च कर रहा है जिनका उसे एहसास तक नहीं, यानी साल का 60,000 रुपए। अब सबसे बड़ी बात सुनिए, अगर अर्जुन यही 5,000 रुपए हर महीने 12% रिटर्न वाली किसी जगह निवेश करता तो 50 साल की उम्र तक उसके पास 95 लाख रुपए, यानी करीब 1 करोड़ रुपए होते। ये है अदृश्य कर्ज की असली कीमत। अमीरों का रहस्य और 1% नियम। अमीर लोग एक बात समझते हैं, आपकी कमाई और खर्चे के बीच का अंतर आपकी कुर्बानी नहीं बल्कि आपकी ताकत है। यहाँ काम आता है 1% नियम। कोई भी नया खर्चा शुरू करने से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरी मासिक कमाई के 1% से ज्यादा है? अगर आप 60,000 रुपए कमाते हैं तो उसका 1% हुआ 600 रुपए। अगर कोई भी फालतू आदत या सब्सक्रिप्शन 600 रुपए से महंगा है तो उसे आपके जीवन में रहने का कोई हक नहीं है, जब तक कि वो बहुत जरूरी ना हो। नियम यह है, अगर आपके इन अदृश्य खर्चों का कुल योग आपकी कमाई के 10% से ज्यादा है तो आप जाल में फंस चुके हैं। 60,000 रुपए कमाने वाले के लिए ये सीमा 6,000 रुपए है। आपको क्या करना है? प्रैक्टिकल स्टेप्स। इस हफ्ते आपको ये करना है, पिछले 2 महीने का बैंक स्टेटमेंट निकालें। हर उस खर्चे को लिखें जो अपने आप कटता है या आपकी छोटी आदत है। खुद से 3 सवाल पूछें। पहला, क्या मैंने इसे सोच समझ कर चुना है? दूसरा, अगर ये कल बंद हो जाए तो क्या मुझे इसकी कमी खलेगी? और तीसरा, क्या इससे मुझे असली फायदा हो रहा है या बस ये यूं ही है? जो भी इन सवालों में फेल हो जाए उसे आज ही काट दें और जो पैसा बचे उसे एक एसआईपी या निवेश में डाल दें। कंक्लूजन, अदृश्य कर्ज का जाल डराता नहीं है बल्कि आपको धीरे धीरे गरीब बनाता है। लेकिन अब आप जाग चुके हैं। 1% नियम अपनाएं और अपना भविष्य सुरक्षित करें, क्योंकि अमीर बनने का रास्ता ज्यादा कमाने से नहीं बल्कि अपने पैसे को सही दिशा देने से शुरू होता है। सोचिए इसके बारे में।